हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज से हम लोग पूरे एक साल के 1000 करंट अफेयर्स प्रश्नों को एक नए अंदाज में कवर करेंगे। और ये जो 1000 प्रश्नों का संग्रह है, केवल 13 से 14 क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। आपको डेली जो है 60 से 70 प्रश्न दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डे मिल जाएगा। और जितने भी पुराने जो पीडीएफ हैं, पुराने जो क्लासेस हुए हैं, उनका भी पीडीएफ मैं आपको आज दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स का नया सीरीज होगा, जिसमें टोटल 1000 प्रश्न है, इसमें जो है 66वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, पीटी एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम और तमाम सभी परीक्षाएं जितनी भी बाकी बच जा रही हैं, उनके लिए यह इम्पोर्टेंट होगा। और हमारा यह आज पहला सेट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जो है महिलाओं को 0% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। और यह जो योजना है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बात गुजरात की करें तो यहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न है और पूरे विस्तार में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा 1000 का जो करंट अफेयर के प्रश्नों का सीरीज है, मात्र 13 से 14 क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे। और ये जो है नए अंदाज में होगा और डेली आपको 60 से 70 प्रश्न दिए जाएंगे। और इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और पुराना पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर आज ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की लंबाई कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। तो देखिए, इसकी आधारशिला जो है 6 जून 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। यह कोसी और मिथिलांचल को जोड़ेगा और इसकी लंबाई जो होगी वह होगी 1.9 किलोमीटर। अगर बात कोसी नदी की करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब क्लियर दिख रहा होगा कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि एवं कल्याण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश जावड़ेकर की, तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय का प्रभार भी इनके पास है। स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो ये कपड़ा मंत्री हैं और साथ ही साथ ये जो है और किस मंत्रालय की ये इनके हाथ में है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना होगा। गिरिराज सिंह की बात करते हैं तो ये पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है, और ये कहाँ से हैं, बिहार से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मेकेदातु परियोजना इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मेकेदातु परियोजना को लेकर के हाल ही में विवाद हुआ था। किसके बीच में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, और ये जो है कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाला, अगर आप बिहार दरोगा की पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा 1 से लेकर के 16 तक का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कवर किया था, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमने सेपरेट वीडियो में बिहार दरोगा पीटी के लिए 22 करंट अफेयर्स की वीडियो को कवर किया है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी का हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का भी हम लोगों ने कवर किया है। और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है। हिस्ट्री का अलग सेपरेट वीडियो में, पॉलिटी के सेपरेट वीडियो में, साइंस के सेपरेट वीडियो में, सारे सब्जेक्ट को सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य
प्रथम स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर बात करें इस रिपोर्ट की, तो यह रिपोर्ट प्रोफेसर राजेश कुमार पिलानिया के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजेश कुमार पिलानिया के द्वारा तैयार किया गया था। और प्रथम स्थान पर इसमें जो है वो कौन सा राज्य है? मिजोरम है। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और तीसरा स्थान पर पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इन्हें यूएई और इजराइल, ये नाम ध्यान रखना है आपको, यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नामित किए गए हैं मशहूर शेफ, ये शेफ हैं विकास खन्ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अवार्ड इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने लाखों लोगों को खाना खिलाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। ये एक तो पुरस्कार बन जाएगा कि किनको दिया गया है, तो मार्गरेट एटवुड को, और इनकी पुस्तक कौन सी है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। पुस्तक है इनकी द हैंडमेड्स टेल, और ये कहाँ के हैं? मार्गरेट एटवुड। तो याद रखिएगा ये कनाडा की हैं, ये कनाडा की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये 5 स्टार रेटिंग कोविड-19 के दौरान इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर जो है बात करें अगर कोरोना को लेकर के जो जांच है, सफाई है, सैनिटाइजिंग है, तो ये व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी उत्तम है और इसी के लिए इसको दिया गया है। और ये इटली के रोम में है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? देखिए पहला शब्द जुड़ गया इसमें, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला देश बन गया है मैक्सिको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला सेवरन ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला, ठीक है, अगर ब्लू बॉन्ड पूछा जाए कि सेवरन ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था, तो ये बना था सेशेल्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया था? गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया था? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका लक्ष्य जो क्या है, ये गरीब कल्याण अभियान का, तो श्रमिकों और कामगारों को घर के पास काम देना है, ठीक है। और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया से किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, किस राज्य की सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है किस राज्य की सरकार ने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। 13 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? बायोनिक आंख इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बायोनिक आंख के आ जाने से अब जो दिव्यांग लोग हैं, जो अगर आंख के मामले में अगर बात करें तो उनके लिए एक यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब वो देख सकेंगे इसके ज़रिए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की मोनास यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा किस यूनिवर्सिटी? तो मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बायोनिक आंख का आविष्कार किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए भारतीय सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, आप सभी को पता है। और ये क्यों मनाया जाता है तो शायद आपको पता नहीं होगा। ये मनाया जाता है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। किसके सम्मान में? तो ये भारत के पहले सेना प्रमुख थे के.एम. करियप्पा, इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा, ये आपको नाम याद रखना है। हो सकता है आप पहली बार सुने होंगे कि इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये भारतीय थल सेना दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और वर्तमान में कौन है अभी इसके थल सेनाध्यक्ष? तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन है?
मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और ये जो 15 जनवरी 2020 के थल सेना दिवस से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि उस दिन जो है पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तानिया शेरगिल बनी है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तानिया शेरगिल इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि 26 जनवरी 2020 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है और जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि इस अवसर पर, तो वो कौन थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 13वां एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो देखिए 13वां एशियाई खेल जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल का एक और शहर है पोखरा, यहीं पे इसका आयोजन किया गया। और इसका जो उद्घाटन किसने किया? तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस खेल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन भी आपसे पूछा जाएगा कि किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है भारत पहले स्थान पर रहा था। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो 312 मेडल जीते थे, जिनमें कि 174 गोल्ड मेडल था, 93 जो है सिल्वर मेडल था और 45 जो है ब्रॉन्ज मेडल था। दूसरे स्थान पर नेपाल रहा था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित, ये नाम थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये सिरसी नहीं है, ये है सिसेरी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सिसेरी। ठीक है, सिसेरी। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो इसको एडिट कर दूंगा। सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया। तो सिसेरी नदी पुल जो है ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और राफेल नडाल की कप्तानी में जो है स्पेन ने डेविस कप 2019 का खिताब जीता है। फाइनल में स्पेन ने कनाडा को हराया था। किसको हराया था? कनाडा को हराया था। तो ये जीता किसने था? स्पेन जीता था। और किसकी कप्तानी में जीता था? तो राफेल नडाल की। तो इसी में सही आंसर इसका हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए वे किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और कैमरून के डेविना मेलोम को, यानी कि ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, तो इसी के लिए इसको ये शांति पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बाल शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पुरस्कार डच, याद रखिएगा, डच मिड राइट, ठीक है, संगठन के द्वारा दिया, किड राइट, डच किड राइट, याद रखिएगा मिड राइट मैं बोल रहा हूँ, डच किड राइट, किड्स होते हैं जो ना, किड्स, किड्स मतलब बच्चे, तो वहीं डच किड्स राइट संगठन के द्वारा दिया जाता है। और यह नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्स्टर्डम, याद रखिएगा ये नीदरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा है? तो ये रखा है सुषमा स्वराज भवन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? ये सबसे गर्म वर्ष जो रहा ये 2019 रहा है। 22 नंबर है कि किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने। ठीक है, कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है। अगर बात करते हैं तो हाल ही में आंध्र प्रदेश चर्चा में रहा था, क्योंकि यह 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 3 राजधानियां इसकी कौन कौन सी है? विशाखापट्टनम है, अमरावती है और कुर्नूल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिशा पुलिस स्टेशन, ठीक है, पहला महिला पुलिस स्टेशन जिसका नाम क्या था? दिशा था, ये भी आंध्र प्रदेश में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी की सुविधा की शुरुआत की है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खोजा गया है, चेब्रोलू गांव में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा चेब्रोलू, यहाँ मैं लिखता हूँ चेब्रोलू गांव में खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? G20, तो ये जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। और इस वर्ष यानी कि 2020 में इसकी मेजबानी किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था। 2021 में कौन करेगा? इटली करेगा। और 2022 में जो है अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं G20 के बारे में तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और इसमें टोटल जो है 19 देश इसके सदस्य हैं और एक जो है यूरोपीय संघ है। तो टोटल 20 सदस्य हैं इसके, भारत इसका सदस्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है और निश्चित रूप से हमारा जो ये सीरीज चल रहा है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। किस देश ने भारत के राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो ये किया है किसने? गिनी ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जी को गिनी के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अगर बात करें गिनी की तो गिनी की राजधानी आपको याद रखना है। गिनी की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? कॉनरोकी है। ठीक है, कॉनरोकी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा क्रिकेटर कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बना है? इनमें से जो है कौन सा क्रिकेटर जो है कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बना है? तो ये बने हैं इरफान पठान। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड आर मालपास और ये 13वें जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक का जो भी अध्यक्ष बनता है वो कहाँ का नागरिक होता है? अमेरिका का नागरिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर हाल ही में मीडिया में आई थी? तो ये किसकी खबर आई थी? तो मछली में जो है फॉर्मेलिन पाया जाता था, जिसके कारण अनेक तरह की बीमारी यहाँ तक कि कैंसर भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? जल संरक्षण हेतु और पेयजल की जो है सुविधा को बढ़ाने हेतु जल मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इस मिशन के तहत जो है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल के लिए राज्यों के साथ जो है यह मंत्रालय मिलकर काम कर रहा है। अगर बात करें कि जल मंत्री कौन है तो जल शक्ति मंत्री जो हैं ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आ जाएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? तो देखिए ILO का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और प्रेजेंट में इसके महानिदेशक जो हैं वो हैं गाई राइडर। याद रखिए कौन है? गाई राइडर इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? जेनेवा में है। और ये कब तक जो है 2% की जो है नुकसान होगा श्रम उत्पादकता में? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है? तो ये किया है ईरान ने। ईरान पर यह आरोप लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक
सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी? तो ये बनाई थी रोटा वायरस के टीकाकरण में। रोटा वायरस होता क्या है? तो दरअसल छोटे बच्चों में जो है इसके कारण से अतिसार होता है। अतिसार जो बीमारी होती है उसका जो प्रमुख कारण जो है वो कौन सा है? रोटा वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य की सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश में। एक तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, और क्यों इसको चर्चा में रहा था, क्यों? तो क्योंकि ये बाघ के लिए जो है इसको आरक्षित घोषित किया जाएगा। टाइगर रिजर्व इसको घोषित करने का ऐलान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश में किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में, ठीक है, पॉक्सो एक्ट आपको याद रखना है। पूरा नाम होता है इसका पॉक्सो एक्ट का POCSO, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जिले में कितने केस जो है पॉक्सो एक्ट के तहत जब दर्ज हो जाएंगे तो वहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा 100। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारत के जो 13वें राष्ट्रपति रहे थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया है और इन्हीं को जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया था? तो ये दिया गया था असम के प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और एक और व्यक्ति को दिया गया था नाना साहब देशमुख को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का नाम क्या है जिससे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए मणिपुर की जो ये हैं एलंगबाम वेलंतीना देवी, इन्हीं को मुख्यमंत्री ग्रीन मिशन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो है इनका नाम है एलंगबाम वेलंतीना देवी, और जब ये पेड़ कटते देखती हैं तो ये रोने लगती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और मणिपुर की बात आई है तो थोड़ा सा मणिपुर के मुख्यमंत्री की नाम यहाँ पर जान लेते हैं। इनका नाम है एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह इनका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और मणिपुर की राजधानी कहाँ है आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? गोगाबिल, तो गोगाबिल जो है ध्यान रखिएगा पहला सामुदायिक रिजर्व इसको घोषित किया गया है, एक बिहार के कटिहार में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट में से सर्वाधिक ग्रसित विश्व का 17 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए दरअसल ये जो लिस्ट जारी किया गया था टोटल 189 देशों के लिए ये लिस्ट जारी किया गया था, और 17 देशों को जानते हैं किस लिए शामिल किया गया है? डे जीरो की कगार पर हैं ये 17 देश जो हैं, ये डे जीरो के कगार पर हैं। डे जीरो का मतलब ये होता है कि डे जीरो की स्थिति में जो है नलों में भी पानी नहीं आते हैं, नलों के पानी भी सूख जाते हैं। और इसमें जो है डे जीरो में टोटल 17 देश हैं, और इस सूची में भारत का जो 17 देशों की सूची में भारत का स्थान है वो स्थान रहा है 13वां। तो काफ़ी चिंताजनक ये विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो ये किया है केरल ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो रसायन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसका जो स्थापना गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारतीय तिरंदाज कोमलिका बारी ने विश्व युवा तिरंदाजी चैंपियनशिप के रिजर्व कैडेट वर्ग में फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम आपको याद रखना है कोमलिका बारी। ये कहाँ की हैं? तो ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हैं, और इन्होंने ये जो सोनादा वाका हैं ये किस देश की हैं? तो ध्यान रखिएगा ये जो हैं कहाँ की हैं? जापान की हैं। इन्हीं को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर 5 साल में। आरबीआई के अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, ध्यान रखिएगा, और ये 25वें गवर्नर हैं।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में जारी किया गया है। इनमें से किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें से किसको शामिल किया गया है? उदित सिंघल को शामिल किया गया है। ठीक है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और ये कांच से जो है ये बालू बनाने वाले मशीन जिसका नाम है ग्लास टू सैंड, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्लास टू सैंड, सैंड मतलब बालू होता है, इसके संस्थापक हैं। ये जो उपक्रम है ग्लास टू सैंड, इसके संस्थापक हैं उदित सिंघल। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके आने वाले 2021 के एग्जाम में भी। ये है अरुंधति रॉय, और अरुंधति रॉय के बारे में आप जानते होंगे कि इनकी पुस्तकें जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो देखिए एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एफडीआई का फुल फॉर्म होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसमें जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कि सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है -23.9%। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि 19 सितंबर 2020 को आबू धाबी में आयोजित आईपीएल के, ठीक है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही? तो देखिए आईपीएल का ये कौन सा संस्करण चल रहा है? अभी 13वां संस्करण चल रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है ये हुआ है यूएई में, याद रखिएगा। ठीक है, और पहले मैच में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया था? मुंबई इंडियंस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योडियूरुलिपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 52 कि ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मैथ्यू मैकोनागी। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है लेह और कारगिल को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्यात तत्परता सूचकांक। तो इसमें जो है गुजरात पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में एससीओ के अजूबे की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया? तो देखिए एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा जो रूप होता है वो होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो है फाउंडेशन कब हुआ था? तो फाउंडेड इन 2002, आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है और भारत इसका सदस्य देश है एससीओ का, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 भारतीय पासपोर्ट का स्थान आपको बताना है कि 2020 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या रहा है। तो देखिए पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। तो ये दो नाम आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें कि भारत का स्थान, तो भारत का स्थान इसमें 84 है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो देखिए नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? NADA, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और हाल ही में नाडा ने सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था 2019 दिसंबर में। और ये खिलाड़ी जो है सरबजीत कौर, ये वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो इसका विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, ध्यान रखिएगा। और ये नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 59 है कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने का घोषणा किसने की है। तो ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किया है CISF ने। हिंदी में CISF का मतलब होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने के हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है। तो अभी मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन जो है दिशा, इसका शुरुआत किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किससे नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि हमारा ये जो नए अंदाज में सेशन है आपको कैसा लगा। जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट में देख सकते हैं। PDF इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।